नर्मदे हर हर। 17वां अध्याय, इसमें वाराह कल्प का महात्मा वर्णन किया है। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, मैं मृत्यु की इच्छा से दुखी होकर अपनी विकृत श्वास को खींचता हुआ अपनी दोनों बाहों से उस समय जल में समुद्र में तैरने लगा। तब शब्द रहित उस समुद्र में मुझे दसों दिशाओं की प्रतिध्वनित कर देने वाला अनुपम शब्द सुनाई दिया तथा वहाँ हंस, कुंद, चंद्रमा तथा गौदुग्ध के समान श्वेत वर्ण वाली अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त स्वर्ण मंडित सिंग वाली मनोहर मूंगों से जड़ित खूर एवं पूछ रूपी पताका से सुशोभित बड़ी नासिका वाली अपने खुरों से समुद्र जल को उछालती हुई तथा गर्जन करती हुई गले में छोटी घंटियों की माला धारण किए हुए एक स्वर्णिम गाय दिखाई दी, जिसके चलने से उस एकाकी समुद्र के जल में फेन उत्पन्न हो रहा था। हे महाभाग, जल के उछालने से महासमुद्र को शुद्ध करती हुई तथा गर्जना करती हुई वह गाय सुंदर एवं गंभीर वाणी में मुझसे बोली, है पुत्र, डरो मत, अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं है। भगवान शंकर जी की कृपा से तुम तथा मैं अमर हूँ। हे विप्र, इस भयंकर भय से जब तक संसार जलमग्न है, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें पार उतार देती हूँ। भूख तथा प्यास से पूर्ति के लिए तुम अमृत के समान मेरे दुग्ध का पीकर भूख प्यास से निवृत्त हो जाओ। उस गाय के कहने पर मैंने उसका स्तनपान किया, जिससे मेरी सारी भूख प्यास शांत हो गई तथा समुद्र को पार करने का दिव्य सामर्थ्य मुझे प्राप्त हुआ। तब मैंने उस गाय से पूछा, इस एकांकी जलमय समुद्र में आप कौन हैं जो अकेले विचरण कर रही हैं? इस बात को सत्य सत्य कहें, क्योंकि मेरा हृदय महान आश्चर्य से भर गया है। मृत्यु के भय से दुखी मेरी आपने रक्षा की है। हे सुव्रते, मेरे सौभाग्य से आप मेरी रक्षक बन प्रकट हुई है। तब वह गाय बोली, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं वही विश्व रूप वाली महेश्वरी, धर्म का दान करने वाली, मनुष्यों को स्वर्ग सुख और बल देने वाली नर्मदा हूँ। तुम्हें दुखित देखकर श्री रुद्र जी ने मुझे भेजा और कहा है, हे देवी, प्राण त्यागते हुए उस ब्राह्मण की तुम रक्षा करो। भगवान की आज्ञा से मैं गौ रूप में तुम्हारे पास आई हूँ। शिव का वचन मिथ्या न हो, अतः शीघ्रता करो। नर्मदा जी के वचन सुनकर इंद्रधनुष रूपी अविनाशी पूंछ को मैंने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसका सहारा लेकर समुद्र पार करने लगा। तब नर्मदा ने कहा, यही देवी महादेव हैं, यही देव महादेव हैं। इसके बाद मैं नर्मदा के साथ हजारों युगों तक चारों ओर घिरे अंधकार में विचरण करने लगा। वायुहीन, प्रकाशहीन, घनघोर अंधकार में उस महासमुद्र में गाय की पूंछ के सहारे घूमते हुए सहसा मैंने उस जल में अलसी के फूल के समान, काजल के समान श्याम वर्ण पीताम्बर धारण किए, विनाश रहित सूर्य के समान प्रकाशित सिर वाले, आकाश के समान रूपवान, कुंडलों से सुशोभित, हार से प्रकाशित वक्षस्थल तक स्वर्णाभूषणों से सुशोभित, नाग रूपी तकिए युक्त शयन वाले, कोटि सूर्य के समान तेज वाले, विस्तृत बाहु तथा जंघा वाले, अनेक मुख तथा मनोहर हजारों नेत्रों से युक्त, जल में समुद्र में शयन किए हुए, आकाशीय विद्युत सी ज्वाला वाले, विशाल जटाजूट समुद्र में जगत में व्याप्त देवता, असुर तथा मानव सहित सब का भक्षण कर शांत समुद्र लुप्त सर्व समर्थ भगवान शंकर को देखा। सर्वव्यापक, अव्यक्त एवं अनंत चतुर्मुखी देव के चरण तल के समीप स्वर्ण बाजूबंद से सुशोभित विश्व रूप वाली
महाभाग्यशालिनी, विश्व माया को धारण करने वाली तथा सरस्वती युक्त वाणी वाली सिद्ध कीर्ति रति ब्राह्मी स्वयं सिद्धा कालरात्रि रूपिणी भगवान शंकर के अत्यंत समीप स्थित उन भगवती शिवा को, जो चंद्रमा के समान मुख वाली सर्वेश्वरी उमा को मैंने देखा, तब मैंने योग निद्रा में आश्रय लिए हुए शांत नव सुवर्ण के समान वर्ण वाली पार्वती जी के साथ अंधकार से घिरे अत्यंत पुण्य दर्शन सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को प्रणाम किया। इसके बाद रात्रि के बीत जाने पर सहसा सोने से जागने पर अपने स्वभाव से भुजाओं द्वारा समुद्र मंथन करते हुए जल में सुप्त जगत का विचार किया। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोचकर वे अद्भुत रूप वाले वाराह रूप हो गए। उनका शरीर बहुत घने मेघों के समान था एवं लंबी माला व सुंदर वस्त्र धारण किए थे। शंख चक्र खड्ग धारण किए, सिर पर सुंदर मुकुट से सुशोभित उन महात्मा का शरीर वेद वेदांग में था। कार्य के समय वे ही पुराण पुरुष त्रैलोक्य के निर्माण करने हेतु देवत्रय रूप धारण करने वाले, जगत के संहार के समय, रुद्र उत्पत्ति के समय ब्रह्मा तथा जगत रक्षार्थ शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले विष्णु हैं। एक शरीर से युक्त एक स्वरूप उन महात्माओं का भेद कोई भी पुरुष नहीं पा सकता। मीमांसा के अर्थवाद तथा न्याय के चक्रों से उनमें भेद का निरूपण करने वाले अज्ञानी, जिस पुरुष की जिस देवता में भक्ति होती है, निश्चय ही वह पुरुष उस देव भक्ति से शरीर छोड़ते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक ऐसे परमात्मा ही संसार को मोहित करने के लिए, जगत की सृष्टि रक्षा तथा संहार करने के लिए तीन रूप धारण करते हैं। इसलिए उनको मोह द्वारा द्वेष बुद्धि न रखकर भिन्न रूप का नहीं मानना चाहिए। जगत रचयिता उन प्रभु ने ही वह वाराह रूप धारण कर त्रैलोक्य नष्ट होने पर जो जलमग्न हो गया था, सबके अंतरात्मा प्रभु ने जल समूह में उन्हें ढूंढकर विचार किया। जल के अंतर में स्थित उन प्रभु ने जल का भेदन कर क्षण भर में ही पाताल तल से प्रवेश कर कमल पत्र के समान नेत्र वाली जलमग्न समस्त पृथ्वी को स्पर्श किया। टूटे फूटे शैल तथा चोटियों वाली जलमग्न उस पृथ्वी को अतुल साहस वाले वराह रूप विष्णु ने एक दाढ़ पर ही धारण कर लिया। भगवान वाराह की दाढ़ के अग्रभाग में लटक रहे अंगों वाली यह पृथ्वी कैलाश पर्वत के शिखर पर चंद्रिका के अनुपम अग्रभाग में चमकने वाली बिजली के समान शोभायमान थी। प्रबल बलशाली अनुपम प्रभाव युक्त उन परमात्मा ने समुद्र जल में डूबी हुई उस पृथ्वी को इस प्रकार उठा लिया, जैसे जल में डूबने वाली हस्तिनी एवं शत विक्षत नौका को मतवाला हाथी उठा ले। उन्होंने पृथ्वी का उद्धार करने के पश्चात उस एकाकी जल का विभिन्न समुद्रों में विभाजन कर डाला, पुनः उस जल को नदियों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार पुनः सृष्टि रचना हेतु समस्त द्वीप, समुद्र, शैल तथा उपशैल एवं शिलाओं को रच डाला। अपने शरीर के अनेक रूप बनाकर देवादि रूप को बनाया। मुख से अग्नि, मन से चंद्रमा और नेत्र से सूर्य को उत्पन्न किया। योग मूर्ति ने अपने चिंतन मात्र से ही देव समूह, समस्त देव, यज्ञ, वर्ण, औषधि तथा रसों को उत्पन्न कर डाला। दृश्यमान स्थावर, जंगम, अंडज, जरायु, स्वदेज, उद्भिज, कीट पतंग तथा पिपलादि रूप समस्त जगत को अपने मन के संकल्प से उत्पन्न कर दिया, जिसे अविनाशी परमात्मा ने 8 मूर्तियों में अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति को पंच तन्मात्रा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्दादि रूप से पहले बनाया था। समुद्र व तेज उस प्रभु ने मेरे देखते देखते ही
मुहूर्त मात्र में अपनी लीला से यह सब बना डाला। हे राजन, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। सर्वदृष्टा सर्वव्यापक जगत रचिता उन देवाधिदेव ने इस संपूर्ण जगत को अपनी लीला से बनाया था। मेरे देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे मैंने कुछ समय पूर्व नाम रूपात्मक जगत को देखा, उसी प्रकार द्वीपों, समुद्र से युक्त नक्षत्र, तारादि विमानों से व्याप्त पुनः उस जगत को देखा। ग्रहों तथा मेघों से विचित्र आकाश तथा अनेक प्रकार के प्राणियों से यह संसार तो मुझे दिखाई दे रहा था, परंतु गोरूप धारिणी संपूर्ण सुरों की स्वामिनी तेजस्विनी भगवती नर्मदा मुझे दिखाई नहीं दी। इस समय कहाँ है, ऐसा विचार कर तब मेरा चित्त भ्रांत हो गया, क्योंकि ईश्वर से उत्पन्न उस नर्मदा को छोड़कर संपूर्ण दिशा तथा उनके विभाग दिख रहे थे। पुनः उस देवी नर्मदा को नीले मेघ के समान शुभ्र जल युक्त अनेक वृक्षों, गजों, तुरंगों तथा पक्षियों से घिरी यहाँ देखा। पहले के समान ही मैंने नर्मदा के तट पर अमरकंटक में सुखपूर्वक बैठकर शांत चित्त हो आत्मदर्शन का परम सुख प्राप्त किया। उसी प्रकार फिर प्रलय काल में भी पुण्य निर्मल जल प्रवाह वाली माता के समान पूज्य दयालु सदा जल वाली विनाश और रोग से रहित श्री नर्मदा को देखकर मैं शोक और दुख से रहित हो गया। इस प्रकार जो ब्राह्मण इस परम पवित्र वाराह कल्प की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भगवान शंकर की कृपा से पवित्र अंतःकरण वाले होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इस कथा को पढ़ने सुनने वाले लोग हजारों पापों को नष्ट कर देते हैं। देवों से सेवित, गंधर्वों से युक्त स्वर्ग को प्राप्त कर निर्मल चंद्र के समान विविध विलास वाली अप्सराओं के साथ सुख का भोग भोगते हैं। अतः 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे हर हर। 18वां अध्याय विशल्या नदी का महात्म्य। यह नदी अभी तक मैंने तो सुनी नहीं है, तो अभी जानकारी में मुझे नहीं है ये नदी। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे धर्मराज, संसार में आश्चर्यजनक ढंग से सबको मुक्ति देने वाली पाप विनाशिनी विशल्या नदी ही नर्मदा जी का भी एक नाम हुआ है। नदी की उत्पत्ति कैसी हुई तुमसे मैं कहूँगा। यह हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, मुझसे त्रुटि हुई और मैं भूल गई थी। अग्निदेव ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जिन्हें हम वन्नी के नाम से जानते हैं। ये एक परम धार्मिक ऋषि के रूप में भी जाने जाते हैं। उन अग्निदेव की दक्ष पुत्री स्वाहा के साथ विवाह हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, अवाहनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, घार्यपत्याग्नि,